ओम शांति। 21 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, अभी तक तुम सुनी सुनाई बातों पर चलते आए। अब बाप तुम्हें डायरेक्ट सुनाकर आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी तथा उनकी अवस्था का गायन क्या है? अच्छे पुरुषार्थी बच्चे मदर फादर को पूरा फॉलो करेंगे, अपनी जीवन पर तरस खाएंगे, पूरा अटेंशन रखेंगे, थोड़ा भी समय निकाल बाबा की याद में ज़रूर बैठेंगे। उनकी अवस्था का गायन है अचल अडोल स्थिर। उन्हें ही महावीर कहा जाता है। गीत बजा है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भक्ति मार्ग में दुनिया सिर्फ गाती है। तुम बच्चे अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में हम भी गाते थे। अब वही भोलानाथ सन्मुख है। भोलानाथ अक्षर भक्ति मार्ग का है, ज्ञान मार्ग का अक्षर है शिव बाबा। बच्चे जानते हैं बाबा प्यार का सागर है, सबको प्यार से सिखलाते हैं। बाबा कभी गुस्सा नहीं करते, सदैव प्यार से समझाते हैं। बच्चे, तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हो। तुम भारतवासी ही असुल देवी देवता धर्म के हो। यह भी बतलाते हैं पहले वर्षा लेने कौन आएंगे। जिन्होंने कल्प पहले लिया है वही कहेंगे, बाबा आपके सिवाय हमारा सहायक और कोई नहीं। बाप क्षमा भी तब करेंगे जब संगम युग होगा। यह तो बच्चे जानते हैं कि रावण राज्य और राम राज्य यही ही होता है। रावण राज्य है तब तो राम राज्य चाहते हैं। तुम जब शिव बाबा कहते हो तो बुद्धि निराकार तरफ ही जाती है, निराकार ही याद आता है। यह भी बच्चे जानते हैं भारत पवित्र राजस्थान था, फिर अपवित्र राजस्थान बना है। भारत सदैव राजस्थान रहा है। राजाई चलती आती है और धर्म वालों की शुरू से ही राजाई नहीं चलती है। भगवान ही राजाई स्थापन करते हैं, भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार ज्ञान का सागर, सुख का सागर। तुम जानते हो बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ज़रूर हमारे पुरुषार्थ की देरी है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना रास्ता बताएंगे, बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो तो तुम पतित से पावन बन पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। लौकिक माँ बाप ज्ञान में अगर हैं तो बच्चों को भी आप समान बनाना पड़े। माँ बाप सच्ची कमाई करते हैं,
तो बच्चों को सच्ची कमाई करानी चाहिए। कोई कोई बच्चे अच्छे होते हैं, कहते हैं हम रूहानी पढ़ाई पढ़कर घर घर में यह पैगाम देते रहेंगे। बाप भी कहते हैं कि पैगंबर और मैसेंजर मैं हूँ, तुमको मैसेज देता हूँ कि घर चलो, और धर्म स्थापक तो सिर्फ आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। मैं सबको मैसेज देता हूँ कि अब वापस चलना है। यह दुनिया अब रहने के लायक नहीं। मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। अगर विकर्म करेंगे तो 100 गुना बन जाएगा। विकर्म कराने वाली है माया, उस पर जीत पानी है। इसीलिए हनुमान महावीर की कथा है। तुम हनुमान महावीर हो ना, हम तो बाबा के बन गए। माया से हार नहीं सकते, तो बाबा को याद करते करते सतो प्रधान विकर्मा जीत बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो अपना पद भ्रष्ट करेंगे। पुरुषार्थी बच्चे जो होते हैं वह अपनी जीवन पर तरस खाते हैं। कुछ भी हो जाए याद की यात्रा में रहेंगे, अचल अडोल स्थिर रहेंगे। विनाश तो होना ही है। सबके काका चाचा मामा गुरु गोसाई आदि सब खत्म हो जाते हैं। सतगुरु कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाने वाला हूँ। बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे, पूरा याद करेंगे। याद बिगर कट निकल नहीं सकती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बन नहीं सकते। सतयुग में तुमको अखंड अटल सुख शांति संपत्ति का 21 जन्म राज्य मिलता है। स्वर्ग का रचयिता बाप जरूर अपना वर्षा देंगे। गाते भी हैं परवाह है पार ब्रह्म में रहने वाले परम पिता परमात्मा की। वह तो एक ही बार आते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। कई तो समझते ही नहीं। आगे चल आंखें खुलेंगी। थोड़ी बड़ी लड़ाई लगे, वास्तव में यह यज्ञ रचा हुआ है, समझते ही नहीं। इस यज्ञ का किसको पता ही नहीं है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही था कि विनाश हो। वह फिर यज्ञ रचते हैं कि विनाश न हो, शांति हो जाए। यह यज्ञ फिर भी रचेंगे। कोई कोई यह समझते हैं जिसकी वस्तु थी उसने ले ली। ऐसे भी कोई समझदार पुरुष होते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। अब तुमको बाप मिला है तो बाप को ही याद करना है। याद से ही कमाई होती है। ऐसे नहीं माया घड़ी घड़ी आकर डोलायमान करे। शर्म बूटी
छुई मुई नहीं बनना चाहिए। छुई मुई का पौधा होता है, उसको आप थोड़ा सा भी हाथ से टच करेंगे तो पत्ते उसके मुरझा जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते छुई मुई नहीं बनना है। बाप को याद नहीं करने से मुरझा जाते हैं। बाप को याद करने का पुरुषार्थ तुम कर रहे हो। समय नज़दीक आएगा, फिर तुम देखेंगे हमारा पुरुषार्थ अब पूरा हुआ, अंत आ गई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है, पहला पॉइंट, रूहानी पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई करनी और करानी है। घर चलने का मैसेज सबको देना है। अब कोई भी विकर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे उठकर प्यार से बाप को याद करना है। छोटी मोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है। अवस्था को अचल अडोल बनाना है। वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा अपने लक को जगाने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे नॉलेज की लाइट और माइट से आदि मध्यंत को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना भी लक की निशानी है। नॉलेजफुल बनना ही लक को जगाने का साधन है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। अगर पुरुषार्थ सही होते भी सफलता नहीं दिखाई देती है, तो यही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, परिपक्वता का साधन है। स्लोगन है, न्यारे बनकर कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज कर सकेंगे। अव्यक्ति इशारा है, जब योग में बैठते हो तो समाने की शक्ति सेकंड में यूज़ करो। सेवा के संकल्प भी समा जाएं, इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड के बजाय ज़्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमज़ोर कहेंगे। ओम शांति।